बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दिल्लाह हुसैन व औलादुल हुसैन व साहबुल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल वसीईन। अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीलॉग का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त अयाम अरबईन चल रहे हैं। अरबईन बहुत करीब है। कुछ लोग सफ़र करबला के लिए, सफ़र इश्क के लिए निकल चुके हैं और कुछ लोग अभी इंतज़ार में हैं और कुछ लोग जो कि जिनका बुलावा नहीं है, जो अभी नहीं जा सकते, दिल में ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि वो करबला जाएं और ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करें। तो मेरी इस चैनल के तवस्सुल से मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सबको अपने साथ मर्ज किया जाए। जो लोग नहीं जा सके हैं, किसी भी वजह से नहीं जा सके हैं, और अल्लाह ताला से आप सबके लिए खैरियत और आफ़ियत की दुआ वो हूँ और परवरदिगार आलम आप सबको सेहतयाबी इनायत अता फ़रमाए और आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी इनायत अता फ़रमाए। तो बारहला से दुआ है कि आप सबको भी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब हो। और चाहता हूँ कि जो इस वक्त अरबईन पे नहीं जा सकते हैं या नहीं जा सके हैं किसी भी वजह से, तो उनके लिए मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल के तवस्सुल से कि उनको मैं अपने साथ तमाम ज़ियारतों को लाइव में कोशिश करूँगा कि मुझे नेट अवेलेबल हुआ तो इंशाल्लाह लाइव में आपको ज़ियारत भी कराऊँगा और आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रहेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसी चैनल पे कि किस तरीके से जाना है या डॉक्यूमेंटेशंस के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट होती है। और कोशिश ये भी होगी कि आपको तमाम ज़ियारत स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश करूँगा इस वीलॉग में कवर कर सकूँ। जहाँ पे हो सका मैं लाइव कवर कर सकूँगा, वहाँ मैं लाइव आपको लेके चलूँगा। और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो ज़ियारत के मुतमन्नी हैं और मेरे साथ इस ज़ियारत में और दुआओं में और इबादत में शरीक होना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी मेरी नोटिफिकेशंस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी और आप भी मेरे साथ इस ज़ियारत के शर्फ में मेरे साथ साथ मेरे हमरा होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप ये है कि जी हमें जाने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो क्या दरकार होती हैं और हमें किस तरीके से उसको प्रोसेस करना होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा सबसे पहले पासपोर्ट डेफिनेटली बना हुआ होना चाहिए। किसी भी बाहर कंट्री जाते हैं तो उसके लिए हमें पासपोर्ट की लाजमी ज़रूरत होती है और पासपोर्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखनी होती है वो होती है वैलिडिटी। अगर आपकी वैलिडिटी 3 महीने की है, 4 महीने की है, 5 महीने की है, तो वो आपके किसी भी कंट्री के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सबसे बड़ी वजूहात ये भी होती हैं, समटाइम लोग एंड टाइम पे आ रहे होते हैं कि जी जाना है हमें, पासपोर्ट सबमिट कराते हैं तो फिर पता चलता है जी वैलिडिटी चाहिए, तो 6 महीने की कम से कम वैलिडिटी चाहिए होती है। अच्छा है कि वो 7 महीने या 8 महीने से ज़्यादा हो तो बेहतर है, और उसके करीब भी हो तो मैं चाहूँगा कि आप वक्त से पहले उसको रेन्यू करा लें और रेन्यू कराने के बाद उसको सबमिट कराएँ। अच्छा, फिर आपका NIC रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपकी 2 तस्वीरें पासपोर्ट साइज़ और 2 तस्वीरें 1 बाय 1 की रिक्वायर्ड होती हैं। अब वो इराक वीज़े के लिए होती हैं, ज़रूरी हैं। उसके बाद आपका एक जॉब लेटर से मुराद कोई जॉब कर रहा है तो उसका जॉब लेटर चाहिए होगा कि जी वो नौकरी करता है, उसकी क्या, वो किस तरह की जॉब करता है। और दूसरा जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए एक प्रोप्राइटरशिप लेटर कह लें या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई डायरेक्टर है तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि आपका बेसिकली इनकम प्रूफ और जॉब प्रूफ चाहिए होता है, वो उसके साथ अटैच करते हैं इराक वीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इसको पहले से ही देख लिया जाए। आपका NIC भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये आपका लेटर हो गया, तो ये आपके इराक के वीज़ों के लिए ये सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए।
उसके बाद जब अच्छा बेसिकली बाय रोड हम लोग सफ़र करने जा रहे हैं, और बाय रोड के लिए हमें ईरान के लिए जो है ड्यूल एंट्री वीज़ा चाहिए होता है। ड्यूल एंट्री वीज़ा क्या होता है कि जी हमने फ़र्स्ट टाइम हमने यहाँ से एंट्री करना है ईरान, और ईरान से फिर आगे मूव करते हुए इराक में चल जाएंगे, तो हम ईरान से एग्ज़िट हो जाएंगे। तो एग्ज़िट हो जाएंगे तो हमें वापस ईरान में ही आना होगा। जब हम ज़ियारतें कर लेंगे, ज़ियारत करने के बाद जब वापस आएंगे तो हमें वापस ईरान आना होगा। जब ईरान आएंगे तो फिर हमारा वीज़ा अगर सिंगल एंट्री होगा तो हमारी एंट्री नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए हमें ड्यूल एंट्री वीज़ा लेना पड़ता है। तो अच्छा ड्यूल एंट्री वीज़ा आपको तब तक इशू नहीं होता जब तक आपके पास इराक का वीज़ा अवेलेबल ना हो। तो सबसे पहले तो हमें इराक के वीज़े के लिए प्रोसेस कराना पड़ता है, जिसके लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन कोई 15 टू 20 डेज़, और नो हाउ सम टाइम 25 दिन भी लग जाते हैं कि वहाँ से आपका जो मैनिफेस्ट है, वो लिस्ट है, वो रिसीव हो जाती है। जब वो रिसीव हो जाती है तो उसके बाद आप ईरान में सबमिट करते हैं अपने वीज़ों के लिए। तो ईरान में जो ड्यूरेशन है वो हार्डली सम टाइम, वैसे तो 7 दिन का होता है, टर्न अराउंड टाइम जो इनका है वो 7 दिन का होता है, लेकिन वो 2 दिन में भी रिसीव हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। अच्छा ईरान की जब वीज़ा हम सबमिट करेंगे तो फिर उसके लिए भी हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए, वैलिड पासपोर्ट डेफिनेटली जब होगा, जब इराक के वीज़ा आपके लग चुके हैं तो ये मामला तो ख़त्म हो गया। पिक्चर्स भी रिक्वायर्ड नहीं होंगी क्योंकि ऑलरेडी आप सबमिट करा चुके होंगे। दूसरा आप का जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं है, वो भी सबमिशन हो चुकी होगी। सेकेंड वन आपका जो है जो महरम है और ना महरम का थोड़ा सा इशू चल रहा था, मेरे ख्याल में शायद अब नहीं है, वो भी वेव हो गया है। तो उसके लिए जो ना लेटर कोई ख़वातीन अगर अकेली जा रही हैं तो उनके लिए जो है ना परमिशन लेटर ज़रूर चाहिए, उनके फादर की तरफ से हो या उनके हस्बैंड की तरफ से हो। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे अगले व्लॉग में बात होगी, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए, और कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तमाम ज़ियारतों को आपको इस पे अपडेट करता रहूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरे साथ रहेंगे, और दुआओं में भी याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।